यदि भव भ्रमण खेद पराग मुखम यदि च चित्त अनंत सुख सम सुखम सुनोत सदा शुभ भावनाम रसम मम शांत सुदारसम। भाग्यशालियों, शास्त्रकार महाराजा उपाध्याय विनय जी महाराज शांत सुदास का कार्य के अंदर शांत सुदास को उपाध्याय भगवान ने इस में उपमा दिया, टाइटल दिया है कि रसादी राजा है। और जो रस अपने देख लिया, संसार के अंदर रहकर भी जीवात्मा कभी सुख का अनुभव करे, कभी दुख का अनुभव करे, तो ऐसे रसों से इस जीवात्मा को भी मतलब नहीं। जो ऐसा अमुक आनंद संसार के अंदर रहकर भी अनुभव करे, आनंद प्राप्त करे और सदा के लिए आनंद के अंदर ही रहे, दुख का कोई कारण नहीं इसके जीवन के अंदर आवे। तो इधर बताया जाता कि कैसा जीवात्मा कौन है, कौन ग्रहण कर सकता। संसार के अंदर मोहाधीन जीवात्मा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, थोड़ी के बारे के अंदर जीवात्मा मोहाधीन बना जीवात्मा कभी हंसने लग जाता, कभी इतने खुशहाली के अंदर आ जाता, और खुशहाली के अंदर कुछ न कुछ पेंडा आदि भी बांटने लग जाता, और क्षण अंत के अंदर ही वो विषादित मन से घूमता रहता। कभी कभी खुद रोता और दूसरों को भी रुलाता। ऐसी परिस्थिति के अंदर आया जीवात्मा। लेकिन जो ज्ञानवान जीवात्मा होता है, प्रबुद्ध जीवात्मा जिसको कहा जाता है, प्रबुद्ध का अर्थ है पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन मोहाधीन मना जीवात्मा वो ज्ञानवान नहीं कहलाते। ज्ञानवान ये कहलाते जिनाज्ञा के द्वारा, परमात्मा की वाणी के द्वारा संसार का स्वरूप देखा होवे, संसार कैसा है। 4 गति और 84 लाख जीवायोनि, इसके अंदर भ्रमण करते हुए जीवात्मा को कौन सुख मिलेगा? सुख नहीं, सुखाभास है। इसके अंदर हम चाहे सुख चाहिए, सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। क्योंकि हमारे जीवात्मा भवन तन्ने के अंदर इतना ऐसा पुरुषार्थ किया है तो सुख नहीं है। तो कहते दुख के अंदर भी सुख मानना, हाँ, तो योगी जन है जिसका हम कहते आत्मा पति लक्ष्य बना है, कर्मपति स्वरूप देखा है, और जिन्हें सर परमात्मा का ही वाणी सतत सुनने वाला जीवात्मा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आया जीवात्मा, उसको ज्ञानवान जीवात्मा कहते। तो ऐसा जीवात्मा यदि पुरुषार्थ करेगा, उसका पुरुषार्थ भी कैसा? आत्मलक्ष्य बनेगा, पुद्गलानंदी बनकर नहीं करेगा। तो ऐसा जीवात्मा को उपाध्याय भगवान पूछ रहे हैं कि भूखा ही व्यक्ति है, उसको पूछा जाए तो क्या बताएगा? लेकिन पेट भरकर बैठा है, फिर भी इसकी आकांक्षा ऐसी है कि और भी अच्छा माल मिल जाए तो, हाँ, तो उससे कोई यह नहीं है। लेकिन जिसकी संतोष वृत्ति, आज तपस्या चल रही है, अठम की श्रृंखला चल रही है, आमिल की लड़ी चल रही है, और साथ साथ के अंदर इंद्रिय जय तप, अपने इंद्रियों को काबू रखने के लिए जो आत्म कल्याण का मार्ग के अंदर और भी
पोजीशन तक ही है। 1.5 महीना का कार्य के अंदर जितना लेना ले लो, ये सीजन है। ऐसे जीवात्मा को आप जाकर पूछो कि भाई तप ये तो बरोबर है, लेकिन कैसे किया जाता, वो अनुभवगत का कार्य के अंदर बताएगा कि तब तो वही नहीं होता है, करने से होता है। इच्छा निरोध ये तप, ऐसे भावों के अंदर आया जीवात्मा तो सही रूप में बताएगा। तो जीवात्मा अपने जीवन के अंदर यदि ज्ञान दशा के द्वारा जानकारी प्राप्त करे, संसार में रहना ये कोई कार्य नहीं है, लेकिन मजबूरी है। लेकिन रहते हुए मूड मुंडी जो सलामत रखने के लिए क्या कार्य बना जाए है। मैं तो शुरू से कहता हूं, यदि समय मिले उसका सदुपयोग करो। नहीं आपके पास समय है, अवकाश नहीं है, आपका धंधा, आपका अमुक करते व्यवसाय इशू में चल रहा है, क्षण मात्र आपको टाइम नहीं मिलता। ऐसे तो कभी होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा भी इंसान के 7 दिन के 1 दिन छुट्टी दी जाती है। तो छुट्टी का सदुपयोग करने का कार्य के अंदर यदि किया जाए तो मूड मुंडी भी सलामत रख सकते। तो इधर कहा जाता है, यदि तुम्हारे जीवन के अंदर संसार स्वरूप देखकर खारा है, दुखदाई है, आदि वादी उपाधि से भरा हुआ संसार, ऐसा जो भास होता होवे, ऐसा होता है, ऐसा कभी जीवन के अंदर अनुभव आता है। सबकी अभिलाषा सुख की है, लेकिन सुख के अंदर अंतर है। संसारी जीवात्मा सुख चाहता है, 2 पैसा मिल गया आज के दिन के अंदर खुशखुशाल। छोटा बच्चा होता है, घर के अंदर रो रहा है, कजिया कर रहा है, कलेश कर रहा है, तो वडील वर्ग क्या सोचेगा, हाँ को तो अच्छी खाने की वस्तु चॉकलेट दे दी, खुश हो गए हैं। और इनसे भी आगे 1 रुपये की नोट पकड़ा दो तो भी बच्चा शांत हो जाएगा। लेकिन आज के समय के अंदर यदि आप रोने लगो, बड़े के रूप में रोने लगे, यदि कोई कह के लो भाई चॉकलेट, और चुप रहे, क्या कहोगे है? क्या कहेंगे अपने? तेरी चॉकलेट लेने के लिए मैं नहीं रो रहा हूं। किस लिए रो रहा हूं? मुझे पारावार दुख है। मेरी जिंदगी के अंदर रात न देखा, दिन न देखा, और खून का पानी बना दिया। ये सारा का सारा एकत्रित किया और चंद क्षणों के अंदर मेरे हाथ से जुटा गया। तो ये एक चॉकलेट से राजी नहीं रहे। संसारी जीवात्मा चॉकलेट से राजी रह जाए, और त्यागी जीवात्मा क्या कहेगा? प्रभु और मेरी अनादिकाल से प्रीति थी, हाँ? परमात्मा मुझे छोड़कर परमात्मा स्वरूप बन गए, और मैं 4 गति और 84 लाख जीवायोनि के अंदर रजर पाट कर रहा हूं। मुझे एक से सुखों की जोदिया न थी, अनंत अव्याबाद सुख। ऐसे सुख की मुझे चाहना है। ये तुम्हारा सुखों की, ये तुम्हारा काल्पनिक विचारों की मुझे कोई जरूरियात नहीं है। और इन जीवात्मा को अनंत अव्याबाद सुख की चाहना वाला जीवात्मा, भरोसा पात्र, हाँ भरोसा पात्र व्यक्ति, उसको हम टकोर करके कहे क्या रो रहा है? रोने से कुछ नहीं,
चल मैं तेरे को दिलाता हूं। कहां से? जिन्होंने प्राप्त किया। ऐसे परमात्मा से मैं तेरे को सुख दिलाता हूं। परमात्मा कैसे? परमात्मा ने बताया है कि मैं देता हूं, कितना देता हूं, मेरा जैसा बना देता हूं। यदि ऐसा व्यक्ति आपको दिलासा देवे तो आप विश्वास रखोगे? हैं? ऐसे करते हैं। इसमें दो अर्थ होता है। विश्वास नहीं बैठे। मानुसत्तम सुई श्रद्धा संयम में वीर्यम। मानुसत्तम सुई श्रद्धा, सम्यक प्रकार की श्रद्धा हमारे जीवन के अंदर जो बैठ जाए तो परमात्मा के वचनों ऊपर अनन्य विश्वास जगेगा और परमात्मा के मार्ग ऊपर चलने वाले निष्काम भावे स्व और पर का कल्याण की वांछा के अंदर रहे। ऐसे कोई भी अमौकते सलाहकार मिले। सलाह को कोई पेशा नहीं। वकील हो तो सलाह देवे तो क्या करेगा? हाँ, ड्यूटी है भाई। लेकिन परमात्मा का सलाहकार ये न पैसा न कुछ नहीं। ऐसी सलाह का कार्य के अंदर आपके दिल के अंदर उतरती है सलाह। पहले नंबर के अंदर उतरनी चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर अवकाश मिला तो उसका सदुपयोग करने की भावना जगे। तो कहा जाता है ऐसी वांछा वाला जीवात्मा अपने जीवन के अंदर सुख की आमोकता अनुभूति करने का कार्य के अंदर जो सुख कहा जाता है संसार का कार्य के अंदर, ऐसे कार्यों के अंदर तो दुखदायी दुखों की परंपरा देने वाले उनके पति परांग मुख बने तभी काम हो। खड्डा वो भी अच्छा है और अच्छा रास्ता भी अच्छा है। दोनों का कार्य के अंदर जो देखा जाए संसार के अंदर परिभ्रमण करावे ऐसी जो प्रवृत्ति है मजबूरी के अंदर अपनाना पड़े। लेकिन किसु में अपनावे? समकित दृष्टि जीवड़ो करे कुटुंब परिपाल अंतर थी अलगो रहे जिम धाव खेलावन बाल। ईशु में यदि प्रवृत्ति करनी पड़े तो रस नहीं होगा, आसक्ति भाव नहीं होगा। तो आसक्ति भाव नहीं है, उस कार्य प्रति इतना रुचि नहीं जगेगी। ऐसे भावों के अंदर आना और जो सुख की व्याख्या के अंदर जो अनंत सुख है ऐसे स्थानों के अंदर जाने की वांछा के अंदर आने वाला जीवात्मा यदि यद किंचित पुरुषार्थ करेगा, यद किंचित, लेकिन इसके अंदर ही सोचेगा ये चिंतित पुरुषार्थ मेरा कैसा होगा, ये पुरुषार्थ मेरा कैसा होगा। परंपरा है मोक्ष को देने वाला और इसके अंदर जो आनंद की अनुभूति तभी ले सकता जीवात्मा। जैसे कि एक विष्टा का भ्रमर और एक पुष्प का भ्रमर, दोनों की दोस्ती का कार्य के अंदर कहां भी जावे दोनों साथ में चलने का कार्य था। भ्रमर जो पुष्प का था, पुष्प आवे वहां जाकर अपना अंदर से पराग उठाने का कार्य था और सुख अनुभव करता। और विष्टा का भी उसको वो भी प्रयत्न तो करता बैठने का पुष्प के ऊपर, लेकिन आदत नहीं।
चेष्टा बनी नहीं। बात के अंदर जब एकत्रित हो गए, कहते कि देख भाई, आज मैं तेरे को वन के अंदर, पुष्पक के वन के अंदर ले आया, कितना आनंद है, क्या आमों का सुगंध है। तू तो कभी कभी मुझे तेरे स्थान में ले जाता, मुझे तो वहां टिकना भी मुश्किल हो जाती। तो वो मौन पने, जैसे आप लोग मौन पने बैठे, इसी तरह से मौन पने देखता रहा। तो उसने पूछा, मैं तेरे को ये पूछता हूं, पुष्प के पराग ऊपर बैठकर तेरे को कितना आनंद आता है। तो देखा भाई बोलना तो पड़ेगा। तो कि भाई साहब, आप जिस रूप में कह रहे हैं मुझे कोई आनंद नहीं आता। भाई पुष्प के ऊपर बैठने के बाद और इतनी सुगंध आ रही है, इसके अंदर जो पराग होती, ये लेते हुए तेरे को आनंद नहीं आता, तो कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कुछ न कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। तो मुंह तेरा खोल जरा। इधर कोई खोलते नहीं कि पान लेकर आए होगे तो मुश्किल ही होगी। तो कि नहीं, उसने जबरदस्ती जाकर उसका मुंह खोला और मुंह के अंदर क्या रखा था? विष्टा की गोली रखे थे। उसने कहा, तेरे को सुगंध कौन से आएगी? तेरी नरक की ये स्थिति के अंदर तू मुंह भर के आया हुआ है, और इस स्वर्ग के सुख रूप में तेरे को अनुभूति कैसे होवे? निकाल दे। जबरदस्ती से उसको निकाला और मुंह साफ कर, पानी आदि से साफ करने के बाद उसको पुष्प पराग ऊपर बैठाया जाता है। अब तो सफा हो गया। सफा होने के बाद वो विष्टा का जो भ्रमर था, ओंकी पराग, ओंकी सुगंध लेकर नृत्य करने लगा। आहा हा, मेरे जीवन के अंदर ये पहली दफे में ऐसा अमोकत अनुभव कर रहा हूं। तो असलियत में पुष्प का जो भ्रमर था बहुत आनंदित हुआ। आखिर मेरे मित्र को मैं सही रूप में लाने का मेरा प्रयास बना। तो इसी तरह से संसार के अंदर बैठा जीवात्मा, उपाध्याय भगवान शांत रस, जो रसादी राज है, इस रसादी राज के अंदर ले जाने के लिए और सुख का अनुभव, संसार के अंदर कितने रस है ये तो 9 ही गिनती बनाई। अनेक प्रकार के रस है। इन रसों के अंदर रहा जीवात्मा और मोहाधीन बना जीवात्मा, अनादि संज्ञा के अंदर पड़ा जीवात्मा। जहां तक ये अमुकत है दुर्गतिदायक, ऐसी हमारे मुख के अंदर यानी हृदय के अंदर पड़ी हुई जो गुटिकाओं पड़ी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जहां तक नहीं निकलेंगे वहां तक परमात्मा की वाणी का आस्वादन नहीं ले पाएंगे। और शांत सुधारस के अंदर जीवात्मा नहीं आ पाता। यदि वो बोली निकल जाएगी, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि, ईर्ष्या आदि, क्लेश आदि हमारे जीवन के अंदर जो पड़ा है, वो यदि हम निकाल देंगे और निकालने के बाद परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर मिले, तो उपाध्याय भगवान कहते ओ जीवात्मा रसादी राज का आस्वादन ले सकता है। आस्वादन पे भर नहीं,
कि जो अच्छा होता है उसका तो क्या होता है, चुटकी होती है, रंग होते हैं, रंग की बूंद होती है, उसका कोई समुद्र नहीं होता है समुद्र। परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा ने जो बताया है कि सुख के अंदर जाने वाला कैसा सुख, एक दफे आने के बाद वापिस नहीं जा सके, ऐसा सुख के अंदर आने वाला जीवात्मा तो ये समुद्र के अंदर डुबकी लगा सकता। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, रसादी राज उसका सैंपल ही बताने का कार्य है। यदि इस सैंपल के अंदर आपको जब आनंद आएगा, लेकिन आनंद कब आएगा, अंदर से गुटी का निकालोगे तभी, नहीं तो इसके अंदर आनंद नहीं आएगा। तो आनंद की भावना जो मन के अंदर जगी है, तो शुभ भावना के अंदर, शुभ प्रयासों के अंदर, अच्छे कार्यों के अंदर आने का भी प्रयास करेगा। अभ्यास से कार्य होता है, अभ्यास से कार्य होता है। हमारे परमात्मा ने, ज्ञानी पुरुषों ने अनुष्ठानों के अंदर अमृत अनुष्ठान भी बताया है और गरल अनुष्ठान भी बताया है, प्रीति अनुष्ठान, अनुष्ठान और गरल अनुष्ठान सभी बताया है। लेकिन अमृत अनुष्ठान करने वाला जीवात्मा उसका जो सुख का अनुभव करे, और गरल अनुष्ठान, विष अनुष्ठान करने वाला जीवात्मा, तो विष अनुष्ठान, गरल अनुष्ठान कैसे हो जाता है? परमात्मा की भक्ति करने वाला, परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक चलने वाला जीवात्मा, ये अनुष्ठान है, अमृत अनुष्ठान है। और आज के समय के अंदर द्रव्य से ये अनुष्ठान के अंदर जाने वाला जीवात्मा कभी गलल अनुष्ठान कर लेता, कभी विष अनुष्ठान कर लेता। गरल अनुष्ठान और विष अनुष्ठान का कार्य के अंदर, गरल अनुष्ठान का कार्य के अंदर आगे दृष्टांत बता गए। नंदी सेन मुनि अष्टवक्र, गरल अनुष्ठान, संसार का दुख का कारण देखा, मरने के लिए तैयार हुए लेकिन मरा नहीं गया। सद्गुरु के संयोग से संयम मार्ग के अंदर आए, लेकिन आराधना साधना के द्वारा अनुष्ठान कैसा बना दिया? गरल अनुष्ठान बना दिया। कैसे? अंत समय के अंदर मन के अंदर ये भावना जगी, मन की उन्नतता नहीं पूर्ण हुई। इस चारित्र की आराधना के द्वारा यदि मिल सकता है, स्त्री वल्लभ बनो, इसको कहते हैं नियाना। आज के समय के अंदर पुद्गलानंदी जीवात्मा परमात्मा की भक्ति का योग के अंदर जावे। परमात्मा जितने अनुष्ठान बताए, मन के अंदर अभिलाषा जगे, ऐसी बदला की लेने की भावना जगे, उसको कहा जाता है गरल अनुष्ठान, विष अनुष्ठान। विष अनुष्ठान का कार्य के अंदर वो मिले तो करना, नहीं तो नहीं करना। विष अनुष्ठान जो मिला हुआ, परम पुण्य के योग से परमात्मा का शासन मिला, क्षणिक विचारों के अंदर आकर जीवात्मा अपना जीवन अमुक बर्बाद कर देवे। चंद्रकोशी की जीवात्मा की तरह भवंतर के अंदर मिथ्यात्व स्थानों के अंदर आगे बढ़ता हुआ दृष्टि विष सर्प तक जाने का कार्य बना। तो अच्छा था परमात्मा मिल गए और उसका उद्धार कर दिया, तो विष अनुष्ठान, गरल अनुष्ठान आदि का कार्य कर यीशु में करने वाला जीवात्मा तो परमात्मा का शासन पाया। जीवात्मा
जीवन के अंदर अनुष्ठान भी कैसा करेगा? अमृत अनुष्ठान का ही आधार लिया जाए, क्योंकि संसार का स्वरूप देखा हुआ है। मन के अंदर उद्वेग भाव जगा है, तभी उद्वेग भाव नहीं जगा होवे तो इन परिस्थिति के अंदर संसार बढ़ाने की प्रवृत्ति के अंदर ही जीवात्मा करे। वो कहती रसादी राज का आस्वादन करना दिल्ली बहुत दूर है। तो अब आगे बढ़ते हुए रसादी राज जो बाल भावना का कार्य के अंदर उसका आस्वादन करने वाला जीवात्मा कैसी लायकात, कैसे संजोगों के अंदर प्राप्त करता, वो प्रसंग बताया जाएगा। अब अपने भावना अधिकार के अंदर कथानक योग के अंदर धन्य कुमार चरित्र चल रहा है। इसके अंतर्गत विश्वभूति ब्राह्मण की बात हमारे चल रही है, लेकिन ये निरर्थक नहीं है। प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए गाड़ी आने वाली है, कूड़ा कचरा बहुत पड़ा हुआ है, तो गाड़ी कैसे आएगी सफाई करने का? तो प्रथम दृष्टांत के अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य, दूसरा अमों का दृष्टांत चल रहा है पापानुबंधी पुण्य योग। यदि हमारे जीवन के अंदर ऐसा योग के अंदर हम चलते हो, चलने का प्रयास करते हो, तो सावधान। यदि हो सकता है अज्ञान दशा, मिथ्यात्व दशा के कारण ऐसा योग आ भी सकता है, लेकिन सुनने के बाद सावधान। पुण्यानुबंधी पुण्य के ही विचारणा रखने की प्रयत्न करने का। तो विश्वभूति ब्राह्मण देवभद्र सेठ के वहां कई समय से रखा हुआ अपनी मुंडी, उसकी ब्याज पत्री भी नहीं बनाई, कितना ब्याज चढ़ गया होगा। इसी भावना के अंदर सुबह के अंदर अपने असली लिबास के अंदर जा रहे हैं। कल अपने देखा बाजार के अंदर आते ही नौकर चाकर आपस में मस्करी कर रहे हैं, दरिद्र नारायण जा रहा है। तो जिसको पूछा, अरे ऐसी अपने मस्करी नहीं करते, अपने दूसरों का काम कर रहे हैं और पेट भर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की हंसी मस्करी करो तो रोटी मांगते भी नहीं मिलेगा। वो तो बेचारा उसके कर्म के अनुसार वो भोग रहा है। बेचारा सुबह सुबह में उठकर ये जा रहा है कोई दानदाता के वहां, कुछ मिलेगा और उसके बाद अपने परिवार का कुछ पोषण करेगा। दूसरा व्यक्ति हंस रहा है, तेरे को पता नहीं इस नगर के अंदर इनका जैसा धनाढ्य कोई नहीं है। तो दूसरा कहता, अरे भाई तेरी बात बरोबर मान लो, लेकिन उसका लिबास तो देख लो, जिसके पास पैसा होवे हैं, जिसके पास दौलत कहलाती है, जिसके पास पैसा होवे, बुढ़ापन में भी जवान दिखाई पड़े। हाँ जी, और जिसके पास पैसा न होवे युवानी में भी हाँ बुढ़ा दिखाई पड़े। उत्साह उर्मी का कार्य होता है। उसका देदार तो देखो, चलने का और कपड़े का देदार देखो। हाँ भाई, इसलिए तो मैं कह तेरे को, तू भी तेरी मेरी बात नहीं तू मानता, नाम तो सुना है, बोल तो सही। तो विश्वभूति ब्राह्मण, अच्छा ये तो नाम सुना है, इस नगर के अंदर सबसे बड़ा धनाढ्य है, तो वही है। तो कहा हाँ यही है। पता नहीं आज किसके ऊपर अमुक इसका कार्य बन गया और इस दिशा के अंदर चल पड़ा है। नौकर कहने लगा, इतनी अपार लक्ष्मी, दूसरा क्या इधर से जाए गठड़ी बांध के ले जाएगा?
इतना इसका देदार भी देख लो, कपड़ा की हालत देख लो और शरीर की रचना देख लो। दरिद्र नाय फुटपाथ ऊपर बैठने वाला ही साक्षात दिखाई पड़ रहा है। तो कहते हाँ भाई, जब पुण्य के योग होवे तभी कार्य होता है। पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा न खा सके न खिला सके, केवल पाप बांध कर ही जीवात्मा। और जावे तो जावे कहो। मम्मन सेठ के पास राजगिरी नगरी के अंदर सैनिक महाराजा भी देखकर ताजुब में हो गए और पूछा गया सैनिक महाराजा ने, अरे तू क्या खाता? इतनी लक्ष्मी तो के तेल और चौला, और इसके अलावा अच्छा जो माल खाया जाए तो हजम नहीं होवे, क्योंकि अंताय कर्म बांधा था। और मरकर ही जीवात्मा सातवीं नरक जाता है। तो पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा कभी भी तुम्हारे जीवन के अंदर अवसर आया कोई चुकते नहीं। आज के समय के अंदर धर्म का कार्य के अंदर फूल नहीं फूलनी पाखड़ी के अंदर भी जिसका भाव बनता करते, लेकिन जो कंजूस जीवात्मा होवे अपने जीवन के अंदर नहीं मिला न खर्चे, उसमें कोई बात नहीं। और मिला होवा नहीं खर्चे तो कहते उसकी खाता भी किस में होती? पापानुबंधी पुण्य योग के अंदर। नौकर अपने काम में लग गए, विश्वभूति ब्राह्मण आगे बढ़ रहे हैं, सभी जगह ये चेष्टा। अरे भाई आज सुबह सुबह उसका दर्शन हुआ है, खाना भी अच्छा नहीं मिलेगा, कौन सुबह में आ गया? पापानुबंधी पुण्य योग वाला का जीवात्मा का उसका दर्शन भी अब सुकन्या। इनके साथ बात करना वो भी हम कहते हैं कलह कज्जा को आमंत्रण देने का। तो इन परिस्थिति के अंदर बेचारा जा रहा है, उसको इधर उधर की कोई चेष्टा को पता नहीं, रोज का कार्य होगा। वो तो अपने गिनती के अंदर इधर चल रही है बात बात के अंदर देवभद्र सेठ का मेल है। मेल आ गया, दो चौकीदार आगे खड़े हैं और भूदेव तो जाने कि मेरा ही घर है, यीशु में बिना पूछे अंदर जाने का प्रयास करते। आगे डंडा खड़ा रह गया, खबरदार आगे बढ़े तो किस लिए जाना है, कहो किसको मिलना है? भाई तुम्हारे सेठ को मिलना है। तेरा मुंह तो देख, हमारे सेठ को मिलने के लिए। हाँ, अरे भाई मैं मिलने के रूप में आया हूं। दूसरा कहने लगा, अरे भाई बेचारा गरीब आदमी है, देवभद्र सेठ का नाम सुना होगा, दान दाता है, तो हो सकता है दान लेने की इच्छा छे, इधर आया होगा, तो थोड़ा उसको प्रेम से बात कर। विश्वभूति ब्राह्मण कहता, क्या मुझे दान लेने के रूप में मैं आया हूं? यीशु में समझते हो, मैं सेठ को मिलने, मुझे कोई दान की जरूरत नहीं है, सेठ को मिलने के रूप में आया हूं और मेरा पैसा हो इधर थापन है, वो देखने के रूप में आया हूं। तब नौकर को पता लगा कुछ गड़बड़ है और कहा जाता है आप ठहरिए, मैं देख के आता हूं सेठ अपनी दिनचर्या से, आराधना से उसकी दिनचर्या पूर्ण हुई कि नहीं। क्योंकि देवभद्र सेठ सावक थे, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने वाला जीवात्मा था। उठकर परमात्मा का नाम स्मरण के बाद सावक की दिनचर्या के अंदर सामयिक लेने का, पतिकन करने का, पतिकन करने के बाद समय होता है सामयिक लेने का, ध्यान के अंदर बैठने का, और ध्यान का कार्य होने के बाद
स्वाध्याय आदि का कार्य, नवकाशी का पचखान आवे उसी समय के अंदर अपनी दिनचर्या पूर्ण होती है। कितना घंटा 3 सामायिक आराम से हो जाए, और उसके बाद कोई भी मिलने वाला आवे तो उसको नौकर को भी पता होता, घड़ी में देखा, हाँ अब कोई आंदोलन नहीं, आप ठहरिए। अंदर नौकर जाता है। दीपभद्र सेठ से कहा कि सेठ, एक भूदेव ब्राह्मण, लेकिन हालत उसकी ऐसी दयाजनक है, आपको मिलने के रूप में आया है। आपकी जो इजाजत होवे तो अभी भेजो, नहीं तो उसको बैठा हो। दीपभद्र सेठ ने कहा, अरे भाई, सुबह सुबह के अंदर बेचारा भूदेव दान की भावना से आया होगा, तो भले आवे, आने दो, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। यीशु में कौन जो कहा, सेवक जाकर विश्वभूति ब्राह्मण को कहा कि आपकी बात पहुंचा दी, और हमारे सेठ बहुत उदार है, अपना और कार्य निपटा नहीं, फिर भी आपको आमंत्रण दिया है, आप खुशी से जाइए। तभी विश्वभूति ब्राह्मण कहता कि ये क्या जमाया है, राजा महाराजा के मुंह दरबान और दरबार के आगर यीशु में सोता, फिर उसको तो हराम की लक्ष्मी आती है पब्लिक की। क्या सोचता, पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा, उसको हराम की लक्ष्मी आती है, और ये बेचारा मेहनत कर कर कमाने वाला, और इस रूप में ये 2-2 चौकीदार रखेगा फोगड़ का। इधर कौन सी धार पड़ने वाली नगर के बीच में है, इधर कौन सी धार पड़ने वाली, और इसी रूप में असली व्यापारी नहीं लगता है। असली जो व्यापारी होता है कंजूस नहीं होता, लेकिन कर कसर तो करेगा। चलो कोई नहीं, अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही ब्राह्मण की अमुक दृष्टि चारों ओर घूमने लगी। आज के दिनों के अंदर आप लोग जिस रूप में करते हो, इस रूप में ही इनकी दिनचर्या। सिटी के अंदर रहते उनको तो कोई अनुभव नहीं, लेकिन बाहर चले जाए तो क्या करते, मकान बनाया, आजू बाजू जगह हो तो डेकोरेशन करते ने। 8वां अनर्थ दंड के अंदर जीवात्मा जाता है। तो इधर भूदेव ने देखा अनेक प्रकार की फुलवेल आदि लगाई हुई है, अनेक प्रकार के पुष्प लगाया हुआ है, लेकिन सेठ उसको पता था निरर्थक कोई भी होना नहीं चाहिए। जब परमात्मा की भक्ति का कार्य के अंदर जो पुष्प उपयोगी ऐसे ही पुष्प लगाए हैं, व्यर्थ नहीं। फिर भी भूदेव के लिए, विश्वभूति ब्राह्मण के लिए, उनके लिए जब सब व्यर्थ दिखाई रहा है, ये बगीचा लगाया। यदि फड़ फड़ादी लगाते तो कुछ खाने का मिलता। ये पुष्प आज है और कल नीचे गिर जाएगा। फोगड़ का पैसा का उपयोग किया, थोड़ा आगे बढ़ा, कान के नजीक जब आया तो गमलों के अंदर बहुत अच्छे देश विदेश के वेलड़ी और पौधे आदि लगाए, और गमलों के ऊपर अनेक प्रकार की कलाकृति कलर आदि किया हुआ देख रहा है, मिट्टी का। यदि थोड़ा भी धक्का लग जाए तो उसका चूरा हो जाएगा। यदि
पेड़ पौधा लगाना, जमीन के अंदर भी लगाया जाए, बहुत पैसा का व्यय कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा, मकान आ गया, मकान का विभाग आ गया, देखा नीचे के भाग के अंदर भी अनेक प्रकार की कारीगर युक्त चित्र और वेल्यू आदि, जिसके अंदर सुवर्ण आदि की रेखा भी जिसके अंदर लगाई हुई है। बस देखते देखते पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा मन के अंदर सोच रहा है, क्या बात है, अच्छा हुआ मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई, मैं इधर आ गया। ऐसे उड़ाऊ के पास जो पैसा होवे और देवागा निकाल देवे तो अपने को क्या मिलेगा? अच्छा हुआ तो जीना चढ़ने लगे, तो उसके अंदर आय के अनुरूप, अपनी मर्यादा के अनुरूप, शोभा का कार्य के अंदर जो बनाया, शीशा आदि के अंदर सारा देखता देखता, और उसके मन के अंदर सब निरर्थक अंदर, और इसके अंदर ऊपर गया तो देवभद्र सेठ गादी ऊपर बैठे थे, और जाते ही विश्वभूति ब्राह्मण को देखा, सेठ खड़े हो गए, और साथ में जो चौकीदार भी गया था वो भी देख लिया कि वाह, इतना बड़ा सेठ, क्योंकि बड़े व्यक्ति होते हैं तो मान दिया, सम्मान देते, कोई बात नहीं। और देवभद्र सेठ आगे चलकर हाथ पकड़कर गद्दी ऊपर बैठाने का आकाश, गद्दी ऊपर बैठाया तो नौकर चाकर आदि भी, अरे इसका लिबास का ठिकाना, पर इनको पता नहीं है कि सेठ के वहां कितनी सोनमारो पड़ी है। तो पूछा, आने के रूप में क्षेम पोषण पूछना पड़े, भूदेव कैसे है, बहुत दिनों के बाद मेरा स्थान ही आप भूल गए थे, कभी याद नहीं आया? तो विश्वभूति ब्राह्मण कहता कि सेठ जी आपकी बात बरोबर है, आजकल कारोबार के अंदर है, कारोबार के अंदर हमारा कारोबार ऐसा चल रहा है, इसलिए महाराज को बैठा है तो चिंता ही, महाराज तो कौन जाने वाले हैं? हम हमारा धंधा के अंदर इतने हम बिजी थे, इसलिए महाराज को भी मिलने का। तो विश्वभूति ब्राह्मण कहते, सेठ व्यापारी होते, असलियत में व्यापार करने वाले होते हैं, इधर उधर घूमने के अंदर बिना कारण से जाने का कार्य के अंदर वास्तविक के अंदर प्रमादी कहलाता है। इसलिए मेरे पास समय नहीं होता है, मेरा जितना समय जाता है इससे हम कहते व्यवसाय का कार्य के अंदर, परिश्रम के अंदर, लेकिन आज सुबह सुबह के अंदर वास्तविक में आपका नाम भूल ही गया था, लेकिन नामों की गिनती के अंदर गिनते 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 आपका नंबर देख लिया, ओह मुझे ख्याल आया कि बहुत दिन निकल गए, साल निकल गए कहीं, इसलिए आज सुबह सुबह के अंदर में भागा भागा आया हूं। बहुत अच्छी बात है, मेरा अहोभाग्य कि अतिथि देवो भव, तो किस शुभ में आना हुआ ये भी बता दीजिए। मन के अंदर तो भाव था, भाव लेकर आया था, नहीं ब्याज पत्री बनाकर, पैसा ऐसे के वैसे रखने का, लेकिन इधर आने के बाद, स्थिति देखने के बाद मन के अंदर जो भाव जगा है, सेठ के सामने कहते हैं, सेठ देखो व्यापार है, कभी ऊंचे नीचे धंधा का कार्य के अंदर पैसे की जरूरियात तो पड़ती है, तो इस भावना से आप क्यों रखा जो पैसा है
सोना मरो है वो व्यास सहित लेने के लिए आया हूं। देवभद्र सेठ ने कहा कोई आंदो नहीं, आपका पैसा कैसा है, दूधे धो के रखा हुआ है, जब चाहो तो उसी समय के अंदर, यदि अभी चाहिए तो अभी मैं आपको दे सकता हूं। हाँ, मेरे पास समय ही नहीं इतना है, आप अभी ही उसका हिसाब किताब कर कर आप दीजिए और मैं इधर से लेकर चले जाऊं। देवभद्र सेठ ने कहा कोई आंदो नहीं, आप बैठिए। आवाज लगाया और मुनिम को बुलाया। मुनिम से कहा देख ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, लक्ष्मी हो तो पुण्यात्मा कहना पड़े, ये विश्वभूति ब्राह्मण है, अपने पास अगर सोना मोहर उसने स्थापन रखी है, उसको कार्यवसाल लेना है। ध्यान रखना ये बोधे देने योग्य है, लेने योग्य नहीं है। यदि एक दमड़ी अपने पास है तो जाए तो कोई चिंता नहीं। मुनिम ने कहा कि कोई आंदोलन सेठ, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य, आपकी दिनचर्या, आपका व्यवहार, आपका धर्म में जानता हूं। इशु में कर कर इधर अमुकते मुनिम चले जाते और इधर दोनों अमुकते बैठे हुए। अब भूदेव तो ब्राह्मण है, बहुत शास्त्र के जानकार है, और इधर देवभद्र सेठ भी जैन धर्म के जानकार है और धर्म की चर्चा के अंदर उतरते, कैसे उतरते और कैसी बात करते हैं वो प्रसंग देखेंगे। बैठे पानहार पूर्से सार्वसे मुट्ठी क्षण धन भोगनम सजन बच्चन कंदिशनम सावलिन बारसलिन सत्सत धन वर्षे एकासनो व्यासनो आंबेल उगिसनो गासे पूर्से सार्वसे उगिसनगा क्षम्यांति सिद्धंते विघ्नवल मन प्रसन्नवति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम पदाम सद्वानम जैनम जयति शासनम। बोले